नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम पेबैक पीरियड के एक ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जिसमें पेबैक पीरियड निकालने के लिए एनुअल कैश इनफ्लो की पूरी कैलकुलेशन समझनी होगी। जैसा कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसमें मशीन की लागत दी हुई है 20 लाख रुपए। मशीन का कार्यशील जीवन दिया हुआ है 6 वर्ष। मशीन की साल्वेज वैल्यू दी है 32,000 रुपये और सेल्स 10 लाख रुपए प्रति वर्ष। वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ सेल्स और फिक्स्ड एक्सपेंसेज अदर दैन डेप्रीशिएशन 60,000 रुपये पर ईयर। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस 60,000 दिए हुए हैं इसमें डेप्रीशिएशन शामिल नहीं है। डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन हमें अलग से करनी होगी। टैक्स की रेट दी है 25%। आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं ये कि गोपाल लिमिटेड कोई भी मशीन केवल तभी क्रय करना चाहती है जबकि इसकी लागत अधिकतम 3 वर्ष अवधि में प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, इनडायरेक्टली इन्होंने कहा है कि अगर पेबैक पीरियड 3 वर्ष तक है तब तो मशीन को ये एक्सेप्ट करेंगे, और अगर पेबैक पीरियड 3 वर्ष से अधिक है तो ये मशीन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माने हमें पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है प्रश्न में 20 लाख रुपया। पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख। दूसरा आइटम हमें क्या चाहिए? एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो निकालने के लिए उसकी डिटेल दी हुई है और हमें एक स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो बनाना है जिसमें हम सबसे पहले सेल्स रखेंगे। सबसे पहले हमने क्या रखी? सेल्स 10 लाख रुपए। सेल्स में से सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट प्रश्न में दिया हुआ है बिक्री का 40%। 10 लाख का 40% निकालेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये माइनस कर दी, 6 लाख रुपये बच गया कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने पर क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन घटाने के बाद फिर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। क्वेश्चन में दी है फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 रुपये, तो हमने 60,000 रुपये ये फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स आ गया 5,40,000। 5,40,000 क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। अब इसमें से हमें सबसे पहले डेप्रीशिएशन माइनस करना है। तो डेप्रीशिएशन निकालने के लिए हमें मशीन की लागत मालूम है 20 लाख रुपए, साल्वेज वैल्यू मालूम है 32,000 रुपये और लाइफ मालूम है 6 वर्ष। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने और डेप्रीशिएशन हमारा आ गया 3,28,000 रुपया। 3,28,000 डेप्रीशिएशन घटा दिया। डेप्रीशिएशन घटाने के बाद बच रहे हैं 2,12,000 रुपये। इसे हम कहेंगे अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स नहीं लगा है तो ये अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स। इसके बाद हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। टैक्स क्वेश्चन में दिया है 25%। हमारे पास अमाउंट कितना है? 2,12,000। 2,12,000 का 25% निकालेंगे तो ये टैक्स आ गया और टैक्स आ गया आपका 53,000 रुपये। 53,000 रुपये टैक्स हटाने के बाद बच रहे हैं 1,59,000। ये 1,59,000 क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। 1,59,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। अब इसमें हमें डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे तो एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। ऊपर देखिए आपने डेप्रीशिएशन कितना माइनस किया है। डेप्रीशिएशन माइनस किया 3,28,000 रुपये। यही 3,28,000 रुपये का डेप्रीशिएशन जो आपने ऊपर माइनस किया है वो आपको यहाँ क्या करना है? प्लस करना है। तो अब ये डेप्रीशिएशन 3,28,000 रुपये हम यहाँ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद ये आएगा 4,87,000 रुपया। 4,87,000 रुपये क्या आ गया? एनुअल कैश इनफ्लो। ये एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख मालूम है। पेबैक पीरियड के लिए फॉर्मूला लगेगा पेबैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख ऊपर रखेंगे, बटे में एनुअल कैश इनफ्लो 4,87,000 रखेंगे। ये कैलकुलेट करके आ गया 4.11 ईयर। पेबैक पीरियड 4.11 ईयर। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है?
प्रश्न में कहा एक तो हम 3 वर्ष में लागत वसूल होगी तो हमें मशीन लगानी है, लेकिन इस मशीन की लागत कितने वर्षों में वसूल होगी? 4.11 वर्ष में। इसका मतलब मशीन का पेबैक पीरियड 3 वर्ष से अधिक है। जब मशीन का पेबैक पीरियड 3 वर्ष से अधिक है तो इसका मतलब हमें मशीन को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इस प्रपोजल को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करना